संविधान की जगह आजकल जो सत्ता में लोग हैं उनकी चापलूसी करने में जज भी लगे हुए हैं, और ये बोलना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आग जल रही है, अगर इस तरीके से देश में होगा तो देश चलेगा कैसे? तो वीएचपी की जगह संविधान क्या बोल रहा है, ये अगर जज बोले और सुने और पढ़े और लोगों को भी समझाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए नहीं, वो बोलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पंगा नहीं ले रही है। वो संविधान को छेड़छाड़ करना, संविधान को बदलना ही बाबा साहेब से पंगा लेना है। देखा होगा कि मोदी जी के लिए बाकी सब खड़े हो गए, लेकिन अडानी बाजू में बैठे थे। तो ये दिखाता है कि पावर कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, यही लड़ते रहेंगे। कहाँ स्कूल है, कहाँ अस्पताल है, ये तो पूछने की ज़रूरत है। ये आज कौन पूछ रहा है? मैम, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो बयान दिया है, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद जो कि हिंदुत्व का है उन्हीं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और बाकी माइनॉरिटीज़ को जिस तरह से उन्होंने कहा है उस पर आप मैम क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, मैं जिस तरीके से वो वाक्य बोले गए उसी टाइम पे आपने सुना होगा कि इंदौर में किसी ने बोला कि ये धरती और ये जो हिंदुस्तान है किसी का बाप का नहीं है, और यहाँ पे सबके खून गिरे हैं। और यही बात मैं दोबारा बोलना चाहूँगी। हाँ, इसी चीज़ को राहत इंदौरी जी की बात को उन्होंने दोहराया है, और ये ज़रूरी है बार बार बोलना कि आज जिस समय में हम जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी के नाम पे लोगों को मारना, धमकाना, ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई है, आम बात हो गई है हिंदुस्तान में। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो किसी एक समुदाय के लोग नहीं लड़ रहे थे, सब लड़ रहे थे, और सब इस आज़ादी के लिए अपनी जान दिए हैं। और इसीलिए ये हिंदुस्तान सबका है। और ये इस तरीके की जब बातें बोली जा रही है ना कि मेजॉरिटी जो चाहेगा वो करेगा, वो इस देश में नहीं हो सकता है। इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो आपको आज़ादी देता है हर एक इंसान को, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, उसको यहाँ पे रहने का और हक से और अपने स्वाभिमान के साथ रहने का अधिकार मिलता है। और यही संविधान, और ये इम्पोर्टेंट है समझना कि संविधान जो है, इसमें एक चीज़ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोली कि ये मेजॉरिटी की नहीं, माइनॉरिटी राइट बचाने की बात है। और वही देश, वही समाज आगे बढ़ता है जो मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी राइट की बात करता है। अगर वहाँ पे माइनॉरिटी राइट होगा तो देश अच्छे से चलेगा। और यहाँ पे माइनॉरिटी आप हिंदू मुस्लिम के टर्म्स में नहीं समझ सकते। यहाँ पे बहुत सारे माइनॉरिटी है, बहुत सारे मेजॉरिटी है। जब आजकल के जो जज हैं, लोगों ने संविधान को जमीन पे गाड़ दिया है, कोई मतलब नहीं, वो संविधान पढ़ के नहीं आ रहे हो, जैसे उनको कुछ पता ही ना जो आया। देखिए, संविधान है, ईश्वर का आदेश हुआ, मैंने फैसला दे दिया। हाँ, यही बात है कि संविधान की जगह आजकल जो सत्ता में लोग हैं उनकी चापलूसी करने में जज भी लगे हुए हैं, और ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका काम संविधान को सबसे ऊपर रखते हुए जो सत्ता में है उनको चैलेंज करना है, उनसे सवाल पूछना है, उनको कटघरे में खड़ा करना है, ना कि संविधान को साइड में रख के वीएचपी क्या बोलेगा, वीएचपी को क्या सुनना चाहते हैं वो बोले। तो वीएचपी की जगह संविधान क्या बोल रहा है, ये अगर जज बोले और सुने और पढ़े और लोगों को भी समझाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए जो जज बोल रहा है, जज के ऊपर भी जजमेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए आज ये ज़रूरी है कि आज यहाँ के जो लोग हैं वो ये जजों से पूछे कि आखिर आप बैठ के कर क्या रहे। आपका काम है संविधान को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये सबसे गलत हो रहा है। और यही यहाँ पे आप जंतर मंतर पे खड़े हैं, यहाँ पे सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ मणिपुर से लोग पूछ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये सवाल पूछने की ज़रूरत है? क्या जज ने, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ऑर्डर लेके कुछ किया मणिपुर में? मणिपुर में इतने दिनों से इस तरीके से आग जल रही है, अगर इस तरीके से देश में होगा तो देश चलेगा कैसे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैम शांति है, वहाँ पे तरक्की हो रही है, सब शांतमय है। तो अब आप यहीं पे लोग बैठे जाके पूछ लीजिए। अगर सब शांति है तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को बोलने की भी ज़रूरत होती अगर शांति होती तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि मोदी जी और उनके जितने भी लोग हैं ये समझे कि ये देश जिस तरीके से चल रहा है,
जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के साथ राइट्स, इसीलिए बोली कि माइनॉरिटी इज़ नॉट मुस्लिम के बारे में है, माइनॉरिटी इज़ ऑल्सो अबाउट मणिपुर। मणिपुर में भी ये जो हो रहा है कि ये मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी है, और मणिपुर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। मणिपुर भी उतना ही ज़रूरी है जितना देश का बाकी हिस्सा है, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि हम संविधान से चलेंगे, संविधान के तरीक़ों से चलेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करेंगे, ना कि मेजॉरिटी का जो मर्जी होगा वो करेगा। इसीलिए रूल ऑफ लॉ इज़ व्हाट वी नीड, ना कि मेजॉरिटी की मर्जी। इसीलिए ये ज़रूरी है कि संविधान को सबसे ऊपर रखते हुए हम, लगता है कि महाभियोग लाया जाएगा पार्लियामेंट में, क्या 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 महाभियोग लाया जाएगा इसके खिलाफ, शेखर कुमार यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, देखिए अब हुकूमत है इन लोगों में, लानी तो चाहिए, अब लाना तो चाहिए कि जिस तरीके से जजेस कर रहे हैं, जिस तरीके से, मतलब ये एक समय में हिंदुस्तान में सोचना भी पॉसिबल नहीं था कि कोई इस तरीके की बात बोलेगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो संविधान के मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म, जैसे कि आपका राइट, अभी यूपी में भी जब बाई इलेक्शन हो रहा था, लोग बोल रहे थे हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है, तो ये तो वीडियो भी सामने आया, तो ये सरासर दिखाता है कि किस तरीके का एक रवैया चल रहा है देश में, जहाँ पे आपको ये कोशिश करनी चाहिए। और जब पहली बार इस देश में इलेक्शन हो रहा था तो ये कोशिश किया जा रहा था कैसे जो पहाड़ों में भी रह रहे, दूर दराज भी रह रहे, उनको भी हक मिले कि वो आके अपना वोट दे पाए, लेकिन आज के समय में जो जाना चाह रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान अगर ना करे, जज अगर ना करे, तो इस देश की जनता की आज ज़रूरत है कि वो जजों से सवाल पूछे, वो सांसदों से सवाल पूछे, वो मोदी जी से सवाल पूछे। न्यायपालिका कुछ लोगों ने कैप्चर कर ली है, जैसे 5 साल से उमर खालिद सभी तमाम लोग जेल में हैं, उनकी 20-20 बार आज बेल याचिका खारिज हो गई है, और संभल मामले में एक दिन में सारा काम हो जाता, सर्वे का भी ऑर्डर दिया जाता। देखिए ये तो सही बात है कि जजों को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, और ये भी बार बार बोलने की मतलब किया जा रहा है कि जज जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस स्पीड से काम होना चाहिए, इसीलिए बोलते भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ यही हो रहा है कि इतना देरी कर दिया जा रहा है कि उसके बाद आपको जजमेंट देना ना देना बात बराबर है, लेकिन जहां मोदी जी की बात आती है, जहां अडानी की बात आती है, उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में जस्टिस नहीं मिल रहा है तो लोग बाहर जस्टिस की डिमांड करने जा रहे हैं। अभी कल परसों वीडियो आया जिसमें सबने देखा होगा कि मोदी जी के लिए बाकी सब खड़े हो गए, लेकिन अडानी बाजू में बैठे थे। तो ये दिखाता है कि पावर कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक जो देख रही है जनता, सब के लिए सब कुछ विजिबल है। मस्जिदों के दरगाहों के नीचे लाओ याचिका में एक्सेप्ट करते हैं, सर्वे करो इनमें क्या है, मंदिर है, ये नहीं, आज देश में 21st सेंचुरी में हम यही करते रहेंगे कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, यही लड़ते रहेंगे। कहाँ स्कूल है, कहाँ अस्पताल है, ये तो पूछने की ज़रूरत है। ये आज कौन पूछ रहा है? क्या पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए जा रहे हैं? आज द हिंदू में कुछ दिन पहले का आया है, पूरे IITs में, पूरे हर इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है। सारे जो फैकल्टी है वो अपर कास्ट है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं बोल रहा है, ना इस पे कोई चर्चा हो रही है। क्या ये बहुत बात बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, क्या स्कूलों में रिजर्वेशन हुआ, क्या अस्पतालों में रिजर्वेशन हुआ, क्या मिड डे मील सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिड डे मील में खाना कैसा मिल रहा है? ये सब सवाल ज़रूरी सवाल है, और ये सब सवाल इस देश के मूलभूत सवाल है, ये देश के गरीबों के सवाल है, लेकिन इनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आज के समय में इस देश में गरीबों की बात कोई नहीं करता है। रवैया भी तो ठीक नजर नहीं आता ना, जब ऐसी चीजें होती हैं, वो भी गोल हो जाते हैं। देखिए वोट बैंक को लेकर अपने, देखिए विपक्ष का तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन स्थिति उनकी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये भी है कि जिस तरीके से जिस समय में उनको आज राजनीति करनी पड़ रही है वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी बोलता है उसको ED कर दिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, तो ऐसे में बोलना भी मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए सिर्फ
जो विपक्ष में है उनको ही बार बार टारगेट करना, उनको ही बोलना, ये भी सही नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है? क्या उनकी आवाज़ सुनी जा रही है? क्या पार्लियामेंट सही से चल रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है तो हम विपक्ष को जितना चाहे उतना बोल ले, लेकिन सत्ता को भी बोलने वाले लोग चाहिए और उनको आज सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने मतलब जब आज़ादी के बाद हो ही सकता था कि अम्बेडकर को वो जगह नहीं दिया जाता, लेकिन हर तरीके का हर जगह सब एक पार्लियामेंट में अंदर आके डिबेट कर सके, डिस्कस कर सके, यही था उस समय का ड्रीम। लेकिन क्या वो ड्रीम आज है? क्या इन सब चीज़ों के कारण सिर्फ अम्बेडकर बाद है? जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में देखा भी गया, संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर सब लोग बाबा साहब की फोटो लेके संविधान लेके आगे चल रहे हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आया। हाँ, बाबा साहेब का कंट्रीब्यूशन और खासकर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि पूरा जो संविधान बना, बाबा साहेब उसके चेयरपर्सन थे, लेकिन उसके साथ पूरा एक पार्लियामेंट था जो सब साथ में आके डिबेट किया, एक साथ डिस्कशन किया कि हम आने वाले समय में इस देश। सवाल ये है ना, बीजेपी मुस्लिमों से भी मंदिर मस्जिद सबसे पंगा ले रही है, ठीक है ना, विपक्ष से भी, नेहरू से, लेकिन जो बाबा साहब हैं उनसे पंगा नहीं लेना चाह रही। आखिर वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो बोलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पंगा नहीं ले रही है। वो संविधान को छेड़छाड़ करना, संविधान को बदलना ही बाबा साहेब से पंगा लेना है। वो बोलती नहीं है, लेकिन जो कर उनके रवैये में जिस तरीके से आता है, वो सीधा सीधा एक चैलेंज है बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन पे। और इसीलिए ये जरूरी है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि नहीं, बीजेपी बाकी सबको टारगेट कर रही है लेकिन बाबा साहेब को नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो संविधान को अटैक कर रही है तो बाबा साहेब को अटैक कर रही है। और इसीलिए जरूरी है ये समझना कि कितना भी बीजेपी बोले, वो गांधी भी बहुत किया। आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत का पूरा जो प्रचार किया गया वो गांधी के नाम पे किया गया। तो आप बोलेंगे कि गांधी को कभी अटैक नहीं किया जाता है। मोदी जी ने कभी गांधी को अटैक किया है? नहीं किया है, लेकिन उनके रवैये में सीधा दिखा है कि वो अम्बेडकर, गांधी, नेहरू सबके खिलाफ है, क्योंकि उनका जो नज़रिया है भारत का वो अलग है। जो अम्बेडकर का था, गांधी का था, नेहरू का था, जो भगत सिंह का था, अशफाकुल्ला खान का था। अगर ये हमारा भारत है तो मोदी का भारत वो नहीं है। इसीलिए हमें जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो विजन दिया, जो नेहरू ने इम्प्लीमेंट किया, हमें उन सबको एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि बाबा साहेब का विजन और भगत सिंह का हिम्मत, वो दोनों ही जरूरी है कि आज के दौर में वो जज्बा कि आप भगत सिंह की तरह बोल सके और अम्बेडकर की तरह सोच सके। शुक्रिया।